गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फहीम अहमद। वेलकम टू डेली वोकैबुलरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इडियम फ्रेजेस का स्पेशल सेशन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इडियम फ्रेजेस हम किस तरह से याद कर सकते हैं, किस तरह से उसको मेमोराइज कर सकते हैं और विद इन 5 सेकेंड्स में उसको एक लंबे समय तक अपने माइंड में रोक सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज के सेशन की हमारी फर्स्ट इडियम है फ्रेंड, अ डॉग इन द मैंजर। ठीक, तो फ्रेंड, अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग होगा वन हु डज नॉट लेट अदर्स एंजॉय व्हाट ही हिमसेल्फ कांट। इट मींस वह व्यक्ति जो दूसरों को उस वस्तु का उपयोग करने नहीं देता जो जिसका लुत्फ वह खुद नहीं उठा सकता। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं फ्रेंड्स कि उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो खुद तो उसका उपयोग करते नहीं है लेकिन वो दूसरों को भी उसका उपयोग करने नहीं देते हैं। जैसे यहाँ देखो, मैंने यहाँ डॉग लिख रखी है, ठीक है। तो अगर ये दो कुत्तों को अगर मैं एक साथ एक जगह इनको अगर मैं भोजन खिलाना चाहूँ फ्रेंड्स, ये मान लो ये फीडिंग है, ठीक है, इनकी कुत्तों की। तो ये जो कुत्ते हैं गाइस, ये आपस में क्या करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे। जैसे देखो, गुर्रा रहे, ना तो ये इसको खाएगा और ना ही ये इसको खाने देगा, ठीक है। तो एक दूसरे में आपस में लड़ते रहेंगे और इसको खा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अ डॉग इन द मैंजर, तो जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता अगर उसे नांद में रख के अगर भोजन दिया जाए ना, तो वो नहीं खाएगा, बल्कि दूसरों को भी उसे खाने नहीं देगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे गाइस। बहुत सारे समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास इस कोरोना काल में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन उनको फिर भी वो किसी को मतलब डोनेट नहीं करते, कुछ भी डोनेट नहीं करना चाहते, वो किसी की हेल्प भी नहीं करते इस सिचुएशन, इस क्रिटिकल सिचुएशन में, बल्कि उन चीज़ों को वेस्ट कर देते, लेकिन किसी को देते नहीं। ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे होंगे कि चीज़ों को वेस्ट कर देते होंगे लेकिन कभी भी आपको इस्तेमाल करने नहीं देते होंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन कहलाती है हमारी अ डॉग इन द मैंजर की। चलिए फ्रेंड्स, सिनोनिम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जिससे पहला सिनोनिम हो जाएगा इसका वेट ब्लैंकेट, सेकेंड वन स्पॉइल स्पॉट, थर्ड वन किल जॉय, ग्रिंच, सॉर्पस, स्टफ्ड शर्ट, ड्रेप, डैम्पर, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड हमारे सिनोनिम्स होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एग्जांपल को समझने का प्रयास करते हैं। He did not get anything, nor did he let others take। तो देखो, यहाँ इन्वर्जन इसलिए लगाया गया क्योंकि नॉर से दो क्लोज जोड़े गए। तो जब कभी भी नॉर से तो क्लोज जोड़े जाते हैं तो नॉर के बाद में हम क्या लगाते हैं गाइस, इन्वर्जन लगाते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा कि ना तो उसने कुछ पाया और ना ही दूसरों को पाने दिया, ना ही दूसरों को लेने दिया। इसलिए सब उसे क्या कहते थे, इसलिए वो क्या था, एक मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति था कि ना तो वो खुद उन चीज़ों का मतलब लुत्फ उठाता था और ना ही दूसरों को लुत्फ उठाने देता था, ठीक है। मतलब अ डॉग इन द मैंजर, इसलिए सब उसे कहते थे यार ये ऐसा व्यक्ति है, कभी तुम्हारे कंजूस व्यक्ति है, ना तो खुद उसका उपयोग करेगा और ना ही तुम उपयोग करने देगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगला है हमारा अगला इडियम, अ बुल इन द चाइना शॉप, ठीक है। तो अगर गाइस मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग होगा अ क्लम्पी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि मतलब नाजुक हालात में जो अयोग्य व्यक्ति होता है, असहाय व्यक्ति होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अ बुल इन द चाइना शॉप कहते हैं। कहते क्यों है, देखो इसको अब याद करने का तरीका समझिए। क्योंकि जैसा आपको दिख रहा है चाइना शॉप है, ऊपर हेडिंग भी दिख रही होगी आपको। ये जो बुल है, बुल मीन्स यहाँ मतलब आपको दिख भी रहा होगा बैल है, और हम जानते हैं कि बैल जो होता है ताकत का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी अगर क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाए तो वो खुद को क्या समझने लगता है, असहाय समझने लगता है, खुद को मतलब अनेबल समझ, अयोग्य समझने लगता है। देखो यहाँ देखो कि जैसे ये चाइना शॉप में घुसा था तो ये लोग ये जो व्यक्ति हैं इस दुकान के अंदर, ये इसके ऊपर क्या फेंकने लगे थे, सामान फेंकने लगे थे, जिस वजह से ये जो बैल है अपने आप को सहाय समझने लगे। जैसे अगर मैं बात करूँ गाइस, कोरोना काल में चाइनीज वायरस ने क्या कर रखा, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। तो ये चाइना के इस वायरस में ये कह सकते हैं इस कोरोना काल में अगर हम कहें तो बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति, बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी खुद को क्या समझने लगा, असहाय समझने लगा। मतलब उन्हें फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है गाइस हमारी, ये सिचुएशन अ बुल इन द चाइना शॉप कहलाती है, ठीक है। अगर मैं इससे रिलेटेड सिनोनिम्स की बात करूँ फ्रेंड्स, तो पहला सिनोनिम हो जाएगा हमारा हैवी हैंडेड, वंगलिंग, गैप की,
ग्रेसलेस, लंबरिंग, अनगेनली, ये रिपीट हो गया फ्रेंड्स। और एक हो जाएगा हमारा अनग्रेसफुल, पॉन्टवस, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे फ्रेंड्स और भी बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे ऑकवर्ड हो जाएगा, ऑकवर्ड भी हो जाएगा, ठीक है, ऑकवर्ड भी हो जाएगा, क्लमजी भी हो जाएगा, क्लमजी, ठीक है। तो आई होप ये गाइस ये आपको वर्ड याद हो गया हो। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मतलब बड़े से बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी जब टिपिकली या क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाता है तो खुद को क्या समझने लगता है, असहाय समझने लगता है। तो बुल का मीन्स है शक्तिशाली से है। तो जब शक्तिशाली व्यक्ति भी मतलब टिपिकली सिचुएशन में फंस जाता है तो अपने आप को क्या समझने लगता है, असहाय समझने लगता है। जैसे हम भारतीय कहते हैं कि हम चाइना को ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चाइना हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर हम चाइना में चले गए ना तो खुद को असहाय समझेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये सिचुएशन होती है गाइस जो डिपेंड करती है कि हम कितने मतलब असहाय हो जाते हैं। बड़े से बड़े ताकतवर व्यक्ति भी अपने आप को असहाय समझने लगते हैं जब वो मुसीबत में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब बुल इन द चाइना शॉप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तो समझने का प्रयास करते हैं। अ डिफीटेड पर्सन इज अ बुल इन द चाइना शॉप। तो जो हारा हुआ व्यक्ति होता है फ्रेंड्स, तो वो अपने आप को क्या समझता है, वो अपने आप को असहाय व्यक्ति समझता है, असहाय समझता है, मतलब वो खुद को समझता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, यानी दैट मीन्स ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग, ठीक है। वो किसी भी चीज़ को करने के लिए कैसा होता है, अयोग्य होता है, ठीक है। आई होप ये गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्मूथ द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है आई मीन अगला इडियम से हमारा ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। अगर मैं फ्रेंड्स इसकी बात करूं तो ऐड मीन्स क्या होता है, डालना या जोड़ना। फ्यूल मायने क्या होता है, ईंधन। और फ्लैम और फायर तो सिंपली आपने सुना भी होगा कि मतलब एक तरीके से कहते हैं ना आग में घी डालना, ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। तो आग में घी डालने का मतलब क्या हुआ, यहाँ आग में घी डालने का मतलब ये हुआ गाइस कि कोई मामला है, कोई मैटर है, सुलझाने की बजाय उसको और ज़्यादा बिगाड़ देना। मतलब हम कह सकते हैं टू मेक मैटर वर्स, यानी मामले को यानी हालात को और ज़्यादा बदतर कर देना। ये सिचुएशन क्या कहलाती है हमारी, एड फ्यूल्स टू फ्लैम और फायर कहलाती है। जैसे देखो ये व्यक्ति चित्र में दिख रहा होगा आपको, ये क्या डाल रहा है, आग बुझाने की बजाय उसे और भड़का रहा है, उसमें पेट्रोल डाल रहा है, ठीक है। तो मान लो दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं और ये पहले से एक दूसरे से नाराज हैं। तब तीसरा व्यक्ति आता है, ठीक है, और इन्हों में और क्या डालता है, इन्हों में एक दूसरे की बुराई करके इन्हों में मतलब आग में घी डालने का काम करता है। मतलब इनकी सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल कर देता है और ज़्यादा इनके मामले को और बिगाड़ देता है। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपली भड़का देता है, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या कर देता है और ज़्यादा भड़का देता है, ठीक। तो ये सिचुएशन कहलाती है हमारी ऐड फ्यूल्स टू फ्लेम और फायर। जैसे आपके मतलब फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे दोस्त होते होंगे, बहुत से आप नाराज़ भी होते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी होते होंगे जो मनाने की बजाय और ज़्यादा तुम्हारी सिचुएशन को बिगाड़ देते होंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन कहलाती है हमारी ऐड फ्यूल्स टू द फ्लेम और फायर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या होंगे हमारे। एग्रेवेट हो जाएगा, एक्सरवेट हो जाएगा, हाइटन हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा, रब सॉल्ट इन द बाउंड। रब माने क्या होता है, लगड़ना, सॉल्ट माने नमक। तो गाइस अगर हम जख्म पे नमक लगने तो आपको पता है कितना, जैसा पुलिस वाले आपने देखो पहले पीटते हैं फिर उसके बाद में क्या डालते हैं, उसमें नमक लगाते हैं उसके जख्मों पे ताकि वो सत्य बता दे, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस एक है ईडियम हमारी स्लैप इन द फेस। तो ये आप ध्यान रखेंगे गाइस, देखा भी होगा आपने कि आदमी हर एक चीज भूल जाता है, गाली दे दो किसी को वो भी भूल जाता है, लेकिन अगर किसी की गाल पे थप्पड़ मार दो ना तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। तो इससे और क्या होती है, सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। मान लो आप किसी को मनाने जा रहे हो, वो नहीं मान रहा, गुस्से में आकर तुमने उसके गाल पे थप्पड़ मार दिया, तो इससे क्या हुआ, वो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई, वो सिमली नहीं। ये आप ध्यान रखेंगे। तो गाल पे थप्पड़ मारना क्या होता है, और भी उसको तेजित कर देना होता है, एक्साइट कर देना होता है, ठीक है। ट्विस्ट नाइफ, ये भी इडियम बहुत अच्छी है, ट्विस्ट नाइफ, ठीक है। और एक होता है वर्जन, वर्स वर्जन, एक होता है वेरी वर्स वर्जन, ठीक है। सॉरी बैड, बैड होता है ना, ये क्या होती है हमारी, ये होती है
एक तरीके से हम कह सकते हैं ये होती है हमारी गाइस पीडी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। और एक होती है हमारी इसी की वर्स होती है, इसे बोलते हैं हम सीडी, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। या फिर एक और होती है वर्जन, वर्जन वर्स्ट, एक तो बैड सा होती है हमारी वर्स, ठीक है, और एक ही पीडी भी होती है अपने आप में, ठीक है, हम ये कह सकते हैं पीडी भी होती है, ठीक। ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी सीडी वर्जन, और ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है इसकी, वर्स्ट होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो और ज़्यादा खराब कर देना, मतलब कहने का मतलब ये है उसे और ज़्यादा भड़का देना, ठीक, मतलब आग में घी डालना। तो आई होप ये इडियम आपको याद होगी, ठीक है, यानी ऐड फ्यूज टू द फ्लेम और फायर। तो चलिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। योर ब्रदर मेड द मैटर वर्स, यानी तुम्हारे भाई ने मामले को और ज़्यादा खराब कर दिया, ठीक है, इससे सिचुएशन और क्या कर दी, और ज़्यादा उसको वर्स कर दी, और बर्बाद, मतलब एक तरीके से और ज़्यादा खराब कर दी, ठीक है। तो आई होप गाइस ये इडियम भी आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस हमारी अगली इडियम है गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव द डेविल हिज ड्यू। इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से मतलब शैतान व्यक्ति को या एक खराब व्यक्ति को उसके अच्छे गुणों से जानना, उसके अच्छे गुणों से पहचानना, क्या कहलाता है हमारा, कहलाता है गिव द डेविल, और मतलब हिज ड्यू हम कह सकते हैं सिंपली, ठीक है। हम कह सकते हैं कि दुष्ट व्यक्ति को अच्छे गुणों के लिए श्रेय देना, मतलब शैतान व्यक्ति को भी क्या करना, एक तरीके उसके अच्छे कामों के लिए, उसके अच्छे गुणों के लिए उसकी प्रशंसा करना, क्या कहलाता है हमारा, गिव द डेविल हिज ड्यू। जैसे देखो ये परी है, ये शैतान एक तरीके का, तो इसको देख के इसके जो अच्छे काम होंगे उसको एक करिए, एडमायर करिए, ठीक है। तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ, इसके सिनोनिम हो जाएंगे हमारे एडमायर हो जाएगा, हेलो हो जाएगा, ग्लोरीफाई हो जाएगा, होमेज हो जाएगा, ऑनरिफिक हो जाएगा, पे योर रेस्पेक्ट्स हो जाएगा, हीरो वर्शिप, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार फिर इसको याद करेंगे, गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब बुरे से बुरे व्यक्ति को उसके अच्छे काम के लिए उसको मतलब एक तरीके उसकी सराहना करना, यानी उसकी प्रशंसा करना। जैसे आपने देखा होगा हम दुनिया में मतलब हम इस संसार में बहुत सारे गलत काम करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे एक अच्छा काम भी हमारे सारी बुराई को छुपा देता है। ये कभी कभी हम बहुत अच्छे काम करते हैं और हमारी एक बुराई पूरे अच्छे कामों को मतलब बर्बाद कर देती है। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है गिव द डेविल हिज ड्यू। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल होगा हमारा जैसे द न्यू कार मैकेनिक इज वेरी एंग्री रूड एंड ऑल्सो गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब जो नया कार मैकेनिक था वो बहुत ज़्यादा एंग्री रूड, मतलब बहुत बुरा व्यक्ति था एक तरीके से, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या था, फिर भी एक अच्छा मैकेनिक है। देखो अच्छा मैकेनिक क्यों है, क्योंकि मैकेनिक अच्छा है, भले इसका स्वभाव गलत है, तो वो अच्छे व्यवहार के कारण भी मतलब कह सकते हैं उसकी अच्छी कला के कारण या उसकी अच्छी आर्ट की वजह से उसके बुरे व्यवहार को भी ढक लिया गया, फिर भी लोग उसे ये कहते हैं कि अच्छा मैकेनिक, जबकि वो कैसा है, एंग्री है, रूड है, ठीक है, रूडली उसे क्या कहते हैं, गिव द डेविल हिज ड्यू, ठीक, लेकिन फिर भी उसके अच्छे कामों की वजह से, ठीक है, उसको क्या कहने लगे, मतलब उसको कहने लगे कि अच्छा मैकेनिक। तो इस अच्छे मैकेनिक की वजह से उसकी जो बुराइयाँ क्या होगी, ढक गई इसमें। तो हम सिंपली कह सकते हैं गाइस के बुरे व्यक्तियों को अच्छे गुणों के लिए उनकी श्रेय मतलब उसकी एक तरीके से उनको श्रेय देना, उनकी तारीफ करना, क्या कहलाता है हमारे गिव द डेविल हिज ड्यू। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो अगली इडियम है हमारी फ्रेंड्स टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। तो टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब सिंपली टू बी इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कई कामों में एक ही समय में व्यस्त होना, मतलब एक ही समय में बहुत सारे काम करना, क्या कहलाता है, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। मतलब जैसे आपको ये चित्र में भी दिख रहा होगा, देखो कितनी चीज़ें थी, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। तो इसने क्या करा, अपने आप को व्यस्त कर लिया हर चीज़ में, ये इसमें भी इन्वॉल्व हो गया, इसमें भी सब में इन्वॉल्व हो गया,
सारे मामले इन्वॉल्व हो गए। मान लो एक व्यक्ति होता, आपने देखा होगा, वो कहता है कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, जबकि हम जानते हैं कि एक समय में एक काम करना चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो एक समय बहुत बहुत काम करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ फ्रेंड्स, इसके सिनोनिम हो जाएंगे जॉइन इन हो जाएगा, पार्टिसिपेट हो जाएगा, पार्टिसिपेट इन समथिंग, इन्वॉल्व इन समथिंग, engage in something, enter on something, take part, submerge yourself in something, get in on, get mixed up, worry yourself in something, etc. ये सारे के सारे क्या है फ्रेंड्स, इसके सिनोनिम्स हैं। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूँ फ्रेंड्स, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, राहुल वांटेड टू बी इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी राहुल चाहता था क्या होना, इन्वॉल्व होना, कि इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहता था। ठीक है, तो देखो इस तरह से देखो इसने सारी चीज़ों में खुद को क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया। तो ये सिचुएशन फ्रेंड्स हमारी क्या कहलाती है, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। आई होप गाइस ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक देना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।